हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वैदिक एज। ये चैप्टर 3 है हमारा और इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्टोरिक एज हमने कवर कर लिया है। आज हमारा चैप्टर 3 वैदिक एज, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और पिछले चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि अब अगले चैप्टर में देखेंगे हमारे यहाँ आर्यंस आए थे। कौन आए थे? आर्यंस आए थे। और माना जाता है कि आर्यंस ने ही आकर वेदों की संरचना की। ठीक है, इनकी लैंग्वेज के बारे में अगर हम देखें तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। इनकी लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी। संस्कृत लैंग्वेज थी इन लोगों की। और एक सेकेंड, ये स्लाइड का थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है इसमें। मैं चलो हम शुरू करते हैं। टाइम पीरियड अगर हम देखें तो इसको वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 फेज थी इसकी, एक तो अर्ली थी, एक लेटर वैदिक एज थी। अर्ली का जो टाइम पीरियड रहा वो था 1500 से 1000 बीसी, इसका टाइम पीरियड रहा। और जो लेटर बाद में आई उसका रहा, आपको ये देखना है कि इनका ना जो 500 साल चली थी ये। ठीक है, जो पहले वाली 1500 से 1000 हमने देख लिया ना। इसके बाद में अगर हम देखें, एक सेकेंड आप रुकिएगा। इसका कोई सॉल्यूशन बताए स्लाइड का तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना ये ऐसे क्यों हो जाती है। ठीक है, लेटर वैदिक एज के अंदर हम देखें तो टाइम पीरियड हमारा, ये देखो यही दिक्कत रहती है इसकी, पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है। अगर किसी को पता हो तो बताना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम फिर चलते हैं। लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड रहा वो 1000 से 600 बीसी। ये 2 टाइम पीरियड हमारे रहे जहाँ पे हमने वैदिक एज को देखा। दोनों का टाइम पीरियड अलग रहा, दोनों में सिचुएशंस चेंज होती रही, उनका इकोनॉमिक प्लान चेंज होता रहा, उनका ऑक्यूपेशन बदलता रहा। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। वैदिक एज इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नेम्ड आफ्टर द वेदास, द मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, इट वॉज ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैटिक लाइफ टू सेटल सिविलाइजेशन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वहाँ के जो लोगों की लाइफ थी वो क्या थी, नोमैटिक थी। मतलब वो जगह जगह चेंज करते थे, माइग्रेट होते रहते थे, एक जगह सेटल होकर नहीं रहते थे। अब हम देख रहे हैं कि लोग सेटल होने लग जाएंगे यहाँ वैदिक एज में। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने अर्बन, ये जो था अर्बन, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। हमने ये देखा था ना, जो हमने पीछे पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब हम देखेंगे कि लोग रूरल सिविलाइजेशन में आ जाएंगे, लोग गांव में रहने लगेंगे। एक रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अब कुछ लोगों का मानना है आर्यंस आए कहाँ से, तो कहा जाता है कि आर्यंस 2 कम्युनिटी में चले थे। एक जो थी वो टर्के से होते हुए यूरोप में चली गई और एक जो उनका ग्रुप था वो इंडिया में आ गया। एक जो उनका ग्रुप था इंडिया में आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड हमने देख लिया इसका। ये कुछ स्लाइड्स है इसके अंदर, आप ना उनके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी रिवीजन में ये काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि उनमें सब कुछ डिटेल में गिवन है। ठीक है, देख लेना आप इसको एक बार। टाइम पीरियड हम देखते हैं 1500 से 600 बीसी। सोसाइटी काफ़ी ट्राइबल थी, सिंपल और इगैलिटेरियन, सभी के पास इक्वल राइट्स थे। अर्ली वैदिक एज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इकोनॉमी पेस्टोरल की, इनकी इकोनॉमी क्या थी, पेस्टोरल थी। चरवाहे थे ये लोग, क्या थे, चरवाहे, पेस्टोरल कम्युनिटी थी। और एग्रीकल्चर हम देखेंगे कि लेटर वैदिक एज के अंदर एग्रीकल्चर आता है, उससे पहले अर्ली वाले लोग क्या थे, पेस्टोरल थे। और इगैलिटेरियन सोसाइटी थी उन लोगों की। रिलीजन की बात करें तो वो नेचर की पूजा किया करते थे, नेचर को बहुत मानते थे, यज्ञ करते थे और उसके लिए कुछ काफ़ी रिचुअल्स वो किया करते थे। लिटरेचर की बात करें, वेद बने, ब्राह्मण्स, उपनिषद, हम सब देखेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, वैदिक एज, द वैदिक पीरियड मार्क्स द अर्ली फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इट बिगेन विद द अराइवल ऑफ आर्यंस। मैंने आपको बताया कि आर्यंस के आने के बाद ही वैदिक एज का जो है वो स्टार्टिंग हुई, क्योंकि आर्यन आए थे। ठीक है,
1500 बीसी के अंदर, ठीक है। मेन सोर्स था उनका वेद। टाइम पीरियड हमने देख लिया 1500 से 600 बीसी इसका टाइम पीरियड रहा। जो इम्पोर्टेंट है हम वही देखने वाले हैं क्लास में। डिवीजन हुआ वैदिक एज का, मैंने आपको बता दिया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। 1500 से 1000 बीसी टाइम पीरियड आपको पक्का इनका ध्यान रखना है। लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी। टाइम पीरियड को आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा है ना। ये हमने पिछले वाली क्लास में हड़प्पा के बारे में जब पढ़ा, मैंने बताया कि हड़प्पा के खत्म होने के बाद में आर्यंस इंडिया आए और उन्होंने सिविलाइजेशन बनाई, उसे ही हमने वैदिक एज का नाम दे दिया, ठीक है। और वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। वेदा का मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज इसका मतलब होता है। और एसएससी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। टाइम पीरियड तो आपको भूलना नहीं है कोई भी हालत में, ठीक है। टाइम पीरियड आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। वैदिक पीरियड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये देख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। पहले जो 500 साल थे अर्ली वैदिक पीरियड के, उसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया, उसमें सिर्फ ऋग्वेद। एक सेकंड में ये इरेज करके आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले 500 साल में क्या हुआ? पहले 500 साल के अंदर सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया, ठीक है। फिर आता है अगला अपना ये लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें आयरन की डिस्कवरी हुई। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी कि आयरन की डिस्कवरी कौन से पीरियड में हुई, तो वो लेटर वैदिक पीरियड में हुई। आयरन और कृष्ण अयास इसे कहा गया, कृष्ण अयास। आयरन को नाम दिया गया कृष्ण अयास का, ठीक है। और आयरन की जब डिस्कवरी हुई तो इसने सब कुछ ही बदल दिया। आयरन की वजह से लोग जंगल काट आयरन की वजह से ही लोगों ने जंगल काटे, और जो आर्यंस आए थे ना, उन्होंने आगे शिफ्ट होना शुरू हो गया, वो आगे माइग्रेट होने लगे। तो वो लोग जो थे वो पंजाब से, आपको ध्यान रखना है, उनका ये जो माइग्रेशन हुआ पंजाब से बिहार और यूपी वाले रीजन में शिफ्ट होने लगे वो, जिसे गंगा यमुना दोआब भी कहा जाता है, गंगा यमुना दोआब कहा जाता है। इस रीजन के अंदर ऐसा वो ट्रायंगल बना, ये मान लीजिए ये अपनी यमुना है, ये गंगा है, यहाँ ये जो दोआब बना, यहाँ उन्होंने शिफ्ट होना शुरू कर दिया। अब टाइमलाइन याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने, ठीक है। इसको भूलना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। अब आगे चलें। वेद, 4 टाइप के अपने वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बात करें ऋग्वेद की, सबसे पुराना ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। पहले अर्ली वैदिक एज के अंदर सिर्फ ऋग्वेद को लिखा गया, बाकी के लेटर वैदिक एज में बाकी के तीनों वेद लिखे गए। सामवेद रिलेटेड है हमारे म्यूजिक से। सामवेद किससे रिलेटेड है? भजनों से, म्यूजिक से, सब सामवेद में मिलता है। यजुर्वेद के अंदर रिचुअल्स है, सेक्रीफाइसेस है, यज्ञ के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या रिचुअल्स हमें करने चाहिए। अथर्ववेद में मैजिक और ब्लैक मैजिक कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक के बारे में काफ़ी लिखा गया है, मेडिसिन के बारे में काफ़ी लिखा गया है, तो अथर्ववेद में ये सब हमारे लिखा गया है। बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। मैं पहले आपको इस स्लाइड पे सिर्फ ऋग्वेद समझा रही हूँ। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर। टोटल 1028 हाइम्स हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे पुराना और सबसे बड़ा ये हमारा ऋग्वेद ही है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा भी है। वर्सेस की बात करें तो 10,600, ठीक है। और जो हाइम्स को गाता है, जो ये कुछ अब जैसे हाइम्स में आपको संस्कृत मुझे आती नहीं है, वरना मैं एक दो वो स्लाइड लगा देती हूँ उसकी। वो जो हाइम्स है जो संस्कृत में लिखी हुई है कुछ लाइन्स, जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जैसी हाइम्स है, उन्हें किसने गाया? उन्हें गाया होत्री ने। हाइम्स को किसने गाया? होत्री ने। उसके बाद में यहाँ ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा हुई, वो देवता कौन थे, वो डाइटीज कौन थी? वो थे इंद्र। इंद्र को
सबसे ज्यादा माना गया। इंद्र, अग्नि, ठीक है, इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण, वरुण, और कुछ जो थी फीमेल डाइटीज भी थी, देवियां भी थी। उन देवियों के नाम ज्यादा आपको याद करने हैं, अदिति एंड उषा, अदिति एंड उषा, इन देवियों को बहुत माना गया। अब बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और पहले हमें ये देखने कि इन 10 मंडल में से 2 से 7 जो मंडल थे वो पहले ही लिख लिए थे, बाद में बाकी के मंडल लिखे गए। बाकी के जो मंडल थे वो बाद में लिखे गए। अब हम बात करें गायत्री मंत्र की, जो थर्ड हमारा, 1 मिनट में ये इरेज कर देती हूँ, या एक स्लाइड और ले लेते हैं, उस पर समझते हैं, ठीक है। बात करें हम तीसरे मंडल की, थर्ड मंडल की, इसमें हमारा गायत्री मंत्र लिखा गया, गायत्री मंत्र इसमें लिखा गया तीसरे मंडल में। क्वेश्चन ये बन जाता है कि गायत्री मंत्र लिखा किसने? गायत्री मंत्र लिखा विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस से, ठीक है। और लिखा किसके लिए, कौन से भगवान के लिए इन्होंने लिखा? तो गॉड लिखना है आपको, गॉडेस, कौन सी देवी के लिए? एक्चुअली गायत्री मंत्र जो है वो देवी के लिए लिखा गया, गॉडेस सावित्री, गॉडेस सावित्री जी के लिए गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद में 10वें मंडल के बारे में हमें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। 10th मंडल, 10वें मंडल के बारे में हमें देखना है। 10वें मंडल के अंदर हमें क्या देखने को मिला? पुरुष सूक्त। लिख लीजिएगा आप साथ साथ, या कोई बुक आपके पास नोट्स है तो उसमें पढ़िए, बाकी आगे लिखा हुआ है पुरुष सूक्त। ये पुरुष सूक्त क्या है आपको ये बिल्कुल याद में रखना है, ठीक है। ये आगे स्लाइड में अच्छे से आपको समझ आएगा। पुरुष सूक्त को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक था माउथ, आर्म्स, थाई और फीट। इन चारों को नाम दे दिया गया। पुरुष सूक्त आप ये समझिए, विष्णु भगवान के अवतार को कहा गया कि उनके 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए, माउथ को, आर्म को, थाइस को, फीट को, और इसी हिसाब से ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर ये काम डिवाइड कर दिया कि इसमें माउथ में आएंगे ब्राह्मण्स, माउथ में आएंगे ब्राह्मण्स। आर्म जो है ये हमारे आएंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय, ये काम के हिसाब से है, ठीक है। अब जैसे ब्राह्मण्स का जो काम है उनका काम था रिचुअल्स करना, सेक्रीफाइस, रिचुअल्स करना, यज्ञ करना, ये सब काम करना, तो ये सब उनको बोलकर ही करने पड़ेंगे। अगर कोई उनको मंत्र बोलना है तो उनका काम क्या है? बोलने का। क्षत्रिय का काम, क्षत्रिय, इसमें क्षत्रिय के अंदर हमारे जो भी आर्मी मैन वगैरह आ जाते हैं ये सब क्षत्रिय हैं, जिनका काम, अब बाजुओं से जो काम हमारा क्या है, मतलब जो भी अगर कोई हमें किसी युद्ध हो जाए तो वो काम किसके? क्षत्रिय के। फिर आती है थाई, थाई में आते हैं वैश्य, वैश्य, ये वैश्य थे जो ट्रेड किया करते थे या कोई बिजनेस करते थे। फीट पे आते थे शूद्र, फीट पे आते थे शूद्र, जो कोई भी मैनुअल काम करते थे वो। ये वैश्य क्या करते थे? ट्रेड करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? अगर कोई भी वॉर हो जाए, कोई भी लड़ाई हो जाए, उसमें लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था? क्षत्रिय का था। और ब्राह्मण्स का क्या था? ब्राह्मण्स को सेक्रीफाइसेस करने थे, रिचुअल्स जो करने थे, वो काम ब्राह्मण्स का था। तो उन्हें माउथ दे दिया गया, आर्म, थाइज और फीट। बस इसके बाद में हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब आते हैं हम अर्ली वैदिक सोसाइटी के ऊपर कि उनकी सोसाइटी कैसे हुआ करती थी। मैंने आपको बताया सोसाइटी में 4 वर्ण आ गए थे, वर्ण सिस्टम आ गया था सोसाइटी के अंदर। ये वर्ण सिस्टम जो था हेरिडिटरी नहीं था, हेरिडिटरी नहीं था। ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मतलब अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से
वो वर्ण उनको मिल जाता था। ठीक है। चाइल्ड मैरिज यहाँ बिल्कुल नहीं थी प्रिविलेंट। चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट प्रिविलेंट। यहाँ चाइल्ड मैरिज के बारे में हमने नहीं देखा क्योंकि वहाँ होती ही नहीं थी। सोसाइटी वॉज ट्राइबल इन नेचर। फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट। किंग को राजन कहा गया। सबसे छोटी इकाई फैमिली थी और जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल थी। ठीक है। स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज रिलेटिवली गुड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, जो वुमेन्स का स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था उस टाइम। और कुछ पॉलिटिकल बॉडीज थी वहाँ, सभा और समिति जैसी। सभा और समिति जैसी। कहा जाता है कि वहाँ की जो पॉलिटी थी, वहाँ की जो पॉलिटी थी, राज्य व्यवस्था थी वहाँ की, वो काफ़ी इलेक्टिव थी। इलेक्टिव मोनार्की वहाँ देखने को मिली। अब सभा और समिति क्या है, इसके साथ आप एक और ऐड कर लीजिएगा, विधाता। विधाता भी एक पॉलिटिकल यूनिट थी वहाँ की, विधाता। सभा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। सभा में बैठते थे वो लोग, सभा में बैठते थे प्रिविलेज्ड लोग, प्रिविलेज्ड पीपल। सभा में कौन बैठते थे, वो कम्युनिटी बैठते थे, वो लोग बैठते थे जो जिनके पास काफ़ी प्रिविलेजेस थी। ठीक है। बात में करें समिति, समिति में कौन बैठते थे, कॉमन पीपल, आम लोग जो बैठते थे वो सब इसमें समिति में बैठते थे। ठीक है। विधाता, विधाता क्या थी, अब विधाता हम किसे कहते हैं, भगवान, भगवान ही विधाता। तो जो कम्युनिटी रिलीजियस पर्पस के लिए बैठा करती थी, जो मीटिंग्स रिलीजियस पर्पस के लिए हुआ करती थी, उसमें जो कम्युनिटी बैठी उसे नाम दे दिया गया विधाता। ठीक है। और जो वुमेन्स थी, अब इसमें हमने वुमेन का कोई नाम ही नहीं लिया तो उनका कंडीशन हमने गुड क्यों कहा, तो इसलिए कहा क्योंकि वुमेन्स जो थी वो पार्टिसिपेट कर सकती थी सभा और समिति में। सभा में भी वो बैठ सकती थी, वो समिति में भी बैठ सकती थी, वो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी में भी बैठ सकती थी, वो कॉमन पीपल की कम्युनिटी में भी बैठ सकती थी। ये प्रिविलेज थी वुमेन्स के पास। ठीक है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। ये पेज आप देखिए अच्छे से, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC। The early Vedic age marks the beginning of Vedic civilization in India. Aryans entered into the northwestern region of India, settled in the land of Sapt Sindhu, Indus and tributaries. This age for the known for the composition of Rig Ved, simple social structure, tribal life and nature worship. ये हमने देख लिया। ओवरव्यू की बात करें, 1500 से 1000 BC आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से और नॉर्थ वेस्ट जो पासेस थे वहाँ से अंदर इंडिया के अंदर आ गए। उन्होंने सप्त सिंधु वाले रीजन में उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया। सोसाइटी काफ़ी सिंपल थी, ट्राइबल थी और पेस्टोरल थी, चरवाहे थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में रहते थे और काफ़ी सादा जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वेद इस अर्ली वैदिक पेज के अंदर सिर्फ ऋग्वेद था जिसे कंपोज किया गया, लिखा गया। ठीक है। लिखा नहीं गया, ये श्रुति के माध्यम से बाद में कंपाइल हुआ। ठीक है। ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ, नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ की तरफ लोग आ गए। पहले दर दर भटकते थे लेकिन अब सेटल होना उन्होंने शुरू कर दिया। ज्योग्राफी की बात करें, आर्यन सेटल इन सप्त सिंधु रीजन। आप ये मैप देख पा रहे हो, 7 सिस्टर है। इनका पुराना नाम आपको मैं बाद में अलग स्लाइड पे बता दूंगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सरस्वती। ठीक है। ये जो सप्त सिंधु वाला रीजन है, यहाँ पर उन्होंने आकर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद में वो आगे माइग्रेट हुए गंगा दोआब वाले रीजन के अंदर, गंगा यमुना दोआब वाले रीजन के अंदर। फर्टाइल लैंड सुटेबल फॉर पेस्टोरल लाइफ। और यहाँ की जो लैंड थी, बिल्कुल आपको देख रहे हो कि नदियाँ हैं पास में, तो ऑफकोर्स लैंड जो थी वो काफ़ी फर्टाइल थी और पेस्टोरल लाइफ के लिए वो लैंड बहुत अच्छी थी। फॉरेस्ट वर वाइड एंड रिसोर्सेज वर अबंडेंट। फॉरेस्ट घने थे, जंगल घने थे और रिसोर्सेज भी हमारे पास उस टाइम बहुत हुआ करते थे। इकोनॉमी की सोसाइटी हम देखें, सोसाइटी हमने पढ़ी है। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लास, 3 नहीं काफ़ी क्लासेस, 4 थी। ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे, क्षत्रिय वॉरियर एंड चीफ्स, वैश्य कॉमन पीपल एंड पेस्टोरल्स, शूद्र जो मैनुअल काम करते थे। ठीक है। नो स्ट्रिक्ट अनटचेबिलिटी, कोई अनटचेबिलिटी का नहीं था सिस्टम, कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं था। फैमिली जो थी सबसे छोटी इकाई थी सोसाइटी की। पीपल जन में रहा करते थे। अब आगे हम पढ़ेंगे जन, फिर आगे देखेंगे जनपद, फिर अगला चैप्टर हमारा जो रहेगा वो महाजनपद का। ठीक है। देखेंगे लोग जन में रहा करते थे, ट्राइब जो थी वो जन के अंदर थी।
फिर जनपद बना, फिर महाजनपद। सोशल लाइफ वॉज सिंपल एंड इगैलिटेरियन, काफ़ी इगैलिटेरियन वहाँ की सोसाइटी रही। रिलीजन की बात करें, वर्शिप नेचुरल फोर्सेस, जो नेचुरल फोर्सेस थी उन्हें वर्शिप किया गया। मैंने कहा नेचर को बहुत मानते थे ये लोग। मेन डाइटीज थी इंद्र, किंग ऑफ गॉड्स, जिससे लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर भी कहा डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, इंद्र को। अग्नि फायर, वरुण गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, मित्र सूर्य, उषा वायु सोम। लेकिन मैंने आपको जो पहले वाली स्लाइड में बताया वही आपको याद रखना है। इंद्र को याद रखना है, अग्नि, वरुण और विष्णु को याद कीजिएगा। दो फीमेल डाइटीज भी थे मैंने आपको बताया, अदिति एंड उषा, अदिति उषा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखना है वर्शिप जो थी वो पूजा कैसे की जाती थी, यज्ञ के थ्रू पूजा की जाती थी, लोग उच्चारण करते थे मंत्रों का। और उसके बाद में हम देखते हैं आगे जो प्रीस्ट थे, ब्राह्मण्स थे, वो यज्ञ परफॉर्म किया करते थे। बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी एक लाइफ होती है। और कर्म के ऊपर काफी विश्वास करते थे, ठीक है। और क्या का उनका मानना था कि एक मरने के बाद भी लाइफ होती है, ठीक है। कोई टेम्पल्स हमें नहीं देखने को मिले, कोई आइडल्स नहीं देखने को मिले, नेचर ही सबसे ज़्यादा डिवाइन पावर मानी गई। उसके बाद में हमने सभा समिति, जो पॉलिटिकल टर्म्स हमने पढ़ी, उसके बारे में एक रिवीजन लेते हैं। सभा ए स्मॉल असेंबली ऑफ एल्डर्स कंसिडर्ड ए वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड मैन। सभा में मैंने आपको बताया प्रिविलेज्ड लोग बैठते थे, उस कम्युनिटी में प्रिविलेज्ड कम्युनिटी वहाँ बैठते थे। डिस्कस्ड माइनर इश्यूज एंड सोशल मैटर्स, कोई भी सोशल मैटर हो, कोई भी छोटे से छोटा इशू सभा के अंदर आता था। समिति में ज़्यादा लोग बैठते थे। सभा के अंदर प्रिविलेज्ड लोग तो कम ही होंगे ना, जिनको कुछ प्रिविलेज मिलती है वो कम लोगों को मिलती है। और कॉमन पीपल जो बैठेंगे तो कॉमन में तो सभी आ गए, तो समिति ऑटोमेटिकली बड़ी एक लार्ज असेंबली हो जाती है लोगों की, ठीक है। टुक इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू वॉर, लड़ाई से लेकर शांति को लेकर, ट्राइबल अफेयर्स को लेकर जो भी फैसले किए जाते थे वो समिति के अंदर किए जाते थे। और जो वुमेन की कंडीशन थी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वुमेन्स चाहे तो सभा और चाहे समिति वो दोनों में अपना जा सकती थी, ठीक है। विधाता को हमने देखा, विधाता सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पस के लिए जो असेंबली बनाएगी, बेसिकली ज़्यादा ये रिलीजियस पर्पस के लिए बनी थी। इसके लिए जो असेंबली बनी उसे विधाता नाम दिया गया। इसमें भी मैन बैठते थे, वुमेन, यूथ, कोई भी इसके अंदर आके बैठ सकता था। पर ये रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस जो बनाते थे वो विधाता के अंदर ही आकर बनी। मैंने आपको एक अदर कुछ टर्म्स बतानी है। आपने पहले राजन जो होता था वो ट्राइबल का चीफ होता था, चाहे इसे राजा मान लीजिए आप, चाहे इसे राजा को वो कहते थे राजन, ट्राइबल का चीफ, उनकी ट्राइब का चीफ, ठीक है। पुरोहित को कहा प्रीस्ट, सेनानी कोई मिलिट्री लीडर, ग्रामनी था विलेज का हेड ऑफ, जैसे सरपंच है ना, अब आज के टाइम में हम सरपंच कहते हैं, उस टाइम वो विलेज हेड को कहते थे ग्रामनी। कुछ अदर टर्म्स जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जन को कहा गया ट्राइब, विश को कहा गया ग्रुप ऑफ फैमिलीज या क्लैन का ग्रुप का हुआ विश, पुरोहित, ग्राम, एक जन मिलकर ट्राइब बनी, विश बनकर एक फैमिली बनी, ग्राम बनकर एक पूरा का पूरा गांव बना। पुरोहित एक प्रीस्ट और स्पिरिचुअल एडवाइजर बनी, सेनानी आर्मी का लीडर, ग्रामनी हेड ऑफ द विलेज। ये भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद में इकोनॉमी की बात करें, पेस्टोरलिज्म उनकी मेन ऑक्यूपेशन था, चरवाहे थे वो। कैटल, काउ, बुल्स, शिप्स, गोट्स एंड हॉर्सेस को रखते थे। एग्रीकल्चर वॉज नोन, एग्रीकल्चर को जानते थे लेकिन अच्छे से डेवलप उस टाइम पर नहीं हुआ था, ठीक है। यूज सिंपल टूल्स यूज किया करते थे, जो वुड से बनी होती थी, स्टोन से बनी होती थी, और हमारे ये कॉपर से बनी होती थी। बार्टर सिस्टम की बात करें, बार्टर सिस्टम वहाँ फॉलो किया जाता था, कोई भी कॉइन्स का यूज वहाँ पर नहीं था। वेल्थ जो, अच्छा, वहाँ पे जो सबसे अमीर व्यक्ति था उसे वो कहते थे गोमत, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय वो गोमत, ठीक है। वेल्थ वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैटल, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होगी वही सबसे ज्यादा अमीर आदमी उस टाइम पे हुआ करता था। ऑक्यूपेशन मैंने बताया पेस्टोरलिज्म था, कैटल्स को रखते थे, पेस्टोरलिज्म चरवाहे थे। एग्रीकल्चर जो था, कल्टीवेशन ऑफ बार्ले, व्हीट एंड सम अदर क्रॉप्स भी हमें वहाँ देखने को मिलती है, लेकिन फुली डेवलप वहाँ पे एग्रीकल्चर हम नहीं कह सकते।
अदर एक्टिविटीज़ की बात करें, हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स किया करते थे। क्राफ्ट के अंदर पोटरी बनाते थे, वीविंग करते थे, बास्केट मेकिंग और वुड वर्क, लकड़ी से भी काम, लकड़ी की चीज़ें बना लेते थे। वीविंग मतलब कुछ जैसे कपड़ों जैसा कुछ बनाना। हंटिंग किया करते थे, एग्रीकल्चर भी किया करते थे, कैटल रियरिंग, पशुपालन भी करते थे। डिवीजन ऑफ लेबर वॉज बेस्ड ऑन एज एंड स्किल्स। अपनी स्किल्स को लेकर उनका जो लेबर का डिवीजन हुआ करता था, कास्ट सिस्टम को लेकर नहीं। इतना हमने देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी, मैं 100% कह रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक रिवीजन करके देखिए, ठीक है। वुमेन इन अर्ली वैदिक एज हमने देखा काफ़ी रिस्पेक्टफुल उनकी पोजीशन हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी पोजीशन थी। वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी, चाहे फैमिली डिसीजंस हो, चाहे रिचुअल्स हो, सभा समिति जैसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बैठती थी वो। गर्ल एजुकेशन, काफ़ी गर्ल्स को एजुकेशन मिलती थी, ठीक है। और स्वयंवर की भी उन्हें प्रैक्टिस की जाती थी, मतलब अपनी मर्जी से, स्वयंवर होता है ना कि अपनी मर्जी से हम शादी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उन्हें चॉइस ऑफ हस्बैंड, अपनी मर्जी से अपना पति वो चुन सकती थी। कोई प्रैक्टिस नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, सती प्रैक्टिस वहाँ नहीं की जाती थी, सती प्रथा भी नहीं थी। कितनी अच्छी कम्युनिटी रही है, ऐसी तो आज भी नहीं है, कितनी अच्छी एज है। नो फेमिनिज्म एट ऑल। बाकी मैं एक पॉइंट था वो मैंने बता दिया, कितनी अच्छी कंडीशन तो आज भी वुमेन की नहीं है। प्रॉपर्टी राइट्स वर लिमिटेड, प्रॉपर्टी राइट जो राइट थे वो लिमिटेड थे, लेकिन वुमेन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, लेकिन वुमेन्स की रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छी थी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद में बात करें लिटरेचर और लर्निंग की। ऋग्वेद इसी के दौरान लिखा गया है, इस अर्ली वैदिक एज के अंदर। हाइम इसके अंदर हाइम्स थे, सुख थे, इन प्रेज ऑफ गॉड्स, जिसमें भगवान की तारीफ की जा रही है, भगवान के बारे में बताया जा रहा है। संस्कृत के अंदर वेद लिखा गया। नॉलेज वॉज ट्रांसमिटेड ओरली, श्रुति, इसे श्रुति कहा गया। ओरली जब इसे बताया तो इसे श्रुति, सुनकर बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने बोलकर ये सारी बातें बताई, ठीक है। एजुकेशन वॉज गिवन बाय आचार्य, जो थे वो एजुकेशन देते थे गुरुकुल के अंदर। टॉपिक वेदा, इसके अंदर जो लिटरेचर के अंदर जो टॉपिक आते हैं, चाहे वेद हो, ग्रामर हो, फोनेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, रिचुअल्स हो, इन सब के बारे में हमें यहाँ नॉलेज मिल जाती है। इसके बाद में आगे हम देखें, 10 राजन वॉर भी इसके अंदर होती है। 14th सेंचुरी के अंदर 10 राजन वॉर होती है। 7th मंडल के अंदर ही आते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। 7वें मंडल के अंदर 10 राजन वॉर का जिक्र किया गया। बैटल बिटवीन किंग सुधा, भरत ट्राइब से आए थे किंग सुधा, और आगे 10 राइवल ट्राइब्स थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर लिखा गया और 18वें हाइव में बताया गया है कि विद द पीपल ऑफ हिज पीस वशिष्ठ हैव डिफीटेड द कॉन्फिडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स। भरत ट्राइब के ये जो हमारे राजा हुए किंग सुधा, ये जीत जाते हैं। ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषनी, रावी का पुराना नाम है पुरुषनी, ठीक है। और विपासा का नाम है, ब्यास का नाम हुआ करता था विपासा, जो आज ब्यास है उसको विपासा कहा जाता था। दिस वॉर इस्टेब्लिश द पावर एंड द सुप्रीमेसी ऑफ भरत ट्राइब। यहाँ जब किंग सुधा जीत जाते हैं तो उनकी सुप्रीमेसी हो जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, आगे वाली स्लाइड में है ना, हाँ। उसके बाद में 10 ट्राइब्स थी, पुरु, अनु, ये आप मत पढ़िएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए, नहीं आता यहाँ से क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, फाउंडेशन पीरियड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, आर्यन अडेप्टेड द, एक सेकेंड, ये स्लाइड का बड़ा सिस्टम यहाँ थे, ठीक है। अब यही इसकी दिक्कत होती है, मुझे पता नहीं है होता कैसे है, देख लेते एक बार फिर से। अब यही दिक्कत है, देखो ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड सोशल लाइफ, ग्रेजुएशनल ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रेरियन सोसाइटी। अब आगे लेटर वैदिक एज के अंदर हम देखेंगे एग्रेरियन सोसाइटी हो जाती है, ठीक है। और यहीं से फाउंडेशन होती है हमारे लेटर वैदिक एज की, ठीक है, पीरियड की। टाइम पीरियड की बात कर ली है हमने, ये आप यहाँ से देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। आर्यन एंटर हुए इंडिया के अंदर, सेटलमेंट हुई सप्त सिंधु वाले रीजन के अंदर, उन्होंने रहना शुरू किया। पेस्टोरल लाइफ हुई, चरवाहे बने। ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ, सभा समिति की इस्टेब्लिशमेंट हुई, विधाता की। फिर 10 राजन वॉर भी हमने देख ली। एक सेकेंड आप रुकिए प्लीज इसके लिए। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ, यार ये क्या है,
डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हुई, रिलीजन की डेवलपमेंट हमारी कल्चर की, और फिर हम पहुंच जाते हैं लेटर वैदिक के एज के अंदर, हमारी ट्रांजिशन हो जाती है फ्रॉम अर्ली वैदिक एज से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये पहन लेते हैं। बता दिया मेन ऑक्यूपेशन इनका यही है, कैटल पशुपालन करते थे, काउ थी वो सिंबल ऑफ वेल्थ थी, लिमिटेड एग्रीकल्चर था, वेल्थ वॉज मेजर्ड इन काउ। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, भूल मत जाना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अच्छा कुछ ना यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म थे, मैं आपको बता ही देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक नई स्लाइड में बताती हूँ कुछ, मतलब है पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, नहीं वो यहाँ पे, अच्छा वो पॉइंट मैंने बता दिए हैं, रुको फिर हम स्लाइड पे चलते हैं। ये हो गई ना लेटर वैदिक एज। ठीक, अब लेटर वैदिक इकोनॉमी आती है, एग्रीकल्चर बिकेम डोमिनेंट, एग्रीकल्चर सुपीरियर हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। आयरन की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। मैंने आपको क्लास स्टार्ट की थी तभी ही बताया था कि जो आयरन है वो सब कुछ बदल देगा, आयरन आकर। ठीक है, आयरन इज द एक, हम कह सकते रिवोल्यूशन की जैसे आयरन आया। ठीक है, ट्रेड एंड क्राफ्ट डेवलप, ट्रेड बढ़ा, अच्छा क्राफ्ट डेवलप किया। आयरन जो आया उसे यहाँ पर नाम दिया गया कृष्ण अयास। क्या नाम दिया गया? कृष्ण अयास। रिलीजन की बात करें तो नेचर की वर्शिप की जाती थी। इंद्र गॉड ऑफ रेन, अग्नि फायर ऑफ गॉड, इन्हें मेडिएटर भी कहा जाता था, गॉड ऑफ मेडिएटर, क्योंकि जो भी यज्ञ होते थे वो अग्नि को ध्यान में रखते ही इसी के अंदर वो क्या कहते हैं, स्वाहा करते हैं, उसे क्या कहते हैं यार, मतलब अग्नि में क्या दी जाती है, नाम मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, वो दिया करते थे। तो अग्नि के माध्यम से ही कहा जाता है कि भगवान से जुड़ा जाता था। कोई भी प्रॉब्लम जो होती थी वो अग्नि में आहुति डालते थे। तो कहा जाता है कि अग्नि ही जो है वो भगवान को तक हमारी बात को पहुंचाएगी। वरुण गॉड ऑफ वाटर, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस बढ़ने लगे लेटर वैदिक के अंदर। अब देखना कैसे कैसे सिचुएशंस जो है वो काफ़ी खराब होती जाएगी। ठीक है, अब ये देखो लेटर वैदिक एज का ये 1000 से 600 BC तक चला। पीरियड फ्रॉम ट्रांजिशन टू पेस्टोरल कम्युनिटी टू एग्रेरियन सोसाइटी, राइज ऑफ किंगडम, सोशल चेंजेस, डेवलपमेंट इन रिलीजन, लिटरेचर, फिलोसफी एंड बिगनिंग ऑफ द अर्बनाइजेशन। मोर सेटल लाइफ, काफ़ी नोमैडिक से सेटल लाइफ में आ गए। एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो गया, ट्रेड एंड क्राफ्ट डेवलप हुआ। सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई और हायरार्किकल हो गई। ठीक है, न्यू आइडिया एंड फिलोसफीज आने लगी, नए नए आइडिया आने लगे, नई नई फिलोसफी आने लगी। यहाँ पर हम देखते क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो यहाँ एक्सप्लेन किए। सभा के बारे में हमने देख लिया, जहाँ पे प्रिविलेज कम्युनिटी बैठती है, वो कोई डिसीजन लेती है। कॉमन पीपल बैठते हैं समिति के अंदर, विधाता के अंदर हर कोई बैठता है। अगर रिलीजियस पर्पस के लिए कोई मीटिंग हो या सोशल लाइफ को लेकर कोई मीटिंग हो तो वो ग्राम होता है, एक विलेज को ग्राम कहा गया। विश को कहा गया ग्रुप ऑफ विलेजेस। ग्राम का मतलब हुआ एक गांव, विश का मतलब हुआ कई सारे गांव मिलकर एक विश बनाएंगे, और वो फिर एक जन मतलब एक ट्राइब मिलकर एक जन बनाती है। जनपद एक टेरिटरी, एक ट्राइब और एक ऐसी टेरिटरी जहाँ ट्राइब और पीपल वो लोग ट्राइब के लोग रहते हैं। ठीक है, उसे जनपद कहा गया। देखो जन मतलब एक ट्राइब जहाँ रहती है, और जहाँ काफ़ी सारी ट्राइब्स आकर रहने लगी उसे जनपद कहा गया। फिर आगे हम महाजनपद के बारे में भी पढ़ेंगे। राजन को राजा को कहा गया, एक जन के राजा को राजन। राष्ट्र किंगडम और टेरिटरी, कोई भी किंग जो रूल किया उसे राष्ट्र कहा गया। पुरोहित प्रिस्ट को कहा गया। यज्ञ जो रिचुअल सेक्रीफाइसेस हुए हमारे किसी भी देवी देवता को लेकर जो यज्ञ हुए उन्हें यज्ञ ही कहा गया। गुरुकुल कहा गया सिस्टम जहाँ एजुकेशन दी जाती थी स्टूडेंट्स को। कर्म कहा गया कि हम कैसे काम करेंगे, हमारे क्या एक्शंस रहेंगे। और मोक्ष कहा गया हम इस जन्म और मरण की जो ये साइकिल है इससे छुटकारा मिल जाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं कि मोक्ष मिल गया। इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन। क्रॉप्स राइस, बार्ले, व्हीट, ग्राम, सीसम, शुगर केन जैसी खेती होने लगी। आयरन के टूल्स यूज होने लगे। फ्लफ इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हुई अच्छी।
एनिमल हस्बेंड्री तो अभी भी हो रही है। ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ। बार्टर सिस्टम एंड यूज ऑफ मनी, अब यहाँ बार्टर सिस्टम भी था और मनी भी आ गई। ठीक है। निष्क, आप ये टर्म्स को हाईलाइट कर लीजिए, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आपको ये भूलना नहीं है, आप देख लीजिए अगर मतलब। ठीक है। उसके बाद में हम कहाँ हैं, क्राफ्ट और इंडस्ट्री, पोट्री, विविंग, कारपेंट्री, ये सब हमने देख लिया। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यूज ऑफ वुड हर्ब्स, फ्रूट्स, हनी, ये सब देख लिया। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही था। कैटल रियरिंग, फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री करते थे, कारपेंटर थे, ट्रेडिंग करते थे। ठीक है। प्रीस्ट, टीचर, सोल्जर, सब यहाँ हमने देख लिया। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, वर्ण सिस्टम हमने देख लिया। ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑक्यूपेशन, ब्राह्मण्स का टीचिंग करना, यज्ञ गाइडेंस करना, रिचुअल्स करना। ठीक है। और क्षत्रिय का वो ये प्रोटेक्शन करनी लोगों की, वॉरफेयर करने, लड़ाई लड़ाई अगर किसी की हो जाए तो उनका ये काम था। वैश्य, फार्मिंग, ट्रेड करना, कोई भी कैटल रियरिंग करना, ये सब वैश्य थे। ट्रेडर थे, फार्मर, आर्टिसन, सारे वैश्य वैश्य के अंदर आते थे। शूद्र, किसी भी वर्ण को सर्विस देना वो शूद्र का काम था। ठीक है। जाति सिस्टम काफ़ी डेवलप हो गया, इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। ठीक है। जनपद की टेरिटरी बढ़ने लगी। ठीक है। राइज ऑफ जनपद, टेरिटरीज बढ़ रही थी, राजा का किंगडम बढ़ रहा था। सभा समिति जैसी असेंबलीज अभी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कंडीशन उसमें वुमेन्स की कंडीशन जो है वो काफ़ी डिटोरिएट हो गई, काफ़ी ख़राब हो गई। वुमेन की लाइफ अगर लेटर वैदिक एज के अंदर देखें, वुमेन हैड अ रिस्पेक्टफुल पोजीशन बट लोअर देन मैन। एक पोजीशन ठीक थी लेकिन मैन की पोजीशन थी वो सुपीरियर थी, पैट्रियरिकल सोसाइटी थी। दे कुड पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनीज, रिलीजियस सेरेमनी में वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। सम वुमेन स्कॉलर, गार्गी, मैत्रेयी, लोप मुद्रा, ये वहाँ की वुमेन स्कॉलर्स रही उस लेटर वैदिक पीरियड की। वुमेन कुड रिसीव एजुकेशन, अभी भी वुमेन्स पढ़ सकती थी। अर्ली मैरिज अभी शुरू हो गई थी। प्रैक्टिस ऑफ पुरु डिड नॉट, पर सॉरी, ये जो पर्दा है मतलब कि आप समझ रहे हो, पल्लू करना, पर्दा, ये अभी एग्जिस्ट नहीं हुई। प्रोविजन ऑफ सती भी नहीं मिले अभी तक। प्रॉपर्टी राइट्स वर लिमिटेड बट सम वुमेन्स हैड द स्त्री धन। कहते ना स्त्री धन, हर एक स्त्री के पास है स्त्री धन। तो मतलब प्रॉपर्टी राइट्स थे, लिमिटेड थे, लेकिन वुमेन्स के पास अपना स्त्री धन था। कोई भी आभूषण वगैरह हो गए, ये स्त्री धन माने जाते हैं। ठीक है। रिलीजन की बात करें, वैदिक रिलीजन कंटिन्यू किया गया। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सावित्री, उषा, रुद्र, विष्णु, प्रजापति, इनकी पूजा होने लगी। रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा होने लगे उस टाइम पे। एक सेकेंड। ठीक है। कहाँ है, ब्राह्मण्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। यहीं से हम देखेंगे कि कैसे वो जो हमारा वर्ण सिस्टम ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड होता था वो कैसे अब हेरिडिटरी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। उपनिषद की बात करें तो वो इसी टाइम पर लिखे गए। ये क्या है, इसको ये कहाँ से आ जाता है बार बार। आइडिया ऑफ कर्म, रिबर्थ एंड मोक्ष डेवलप हुआ। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, यूज ऑफ आयरन फॉर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर काफ़ी एक्सपेंड हुआ। आयरन की वजह से जंगल काटे जाने लगे। ठीक है। आइडिया ऑफ धर्म डेवलप्ड, धर्म के नाम पे, नाम तो धर्म का दिया गया लेकिन काम धर्म वाले नहीं हुए। ठीक है। फाउंडेशन ऑफ लेटर इंडियन कल्चर, यार ये इसको दिक्कत क्या है, कोई मुझे बताए तो मैं इसको सही करूं, मुझे पता नहीं होता कहाँ से है ये। फिलोसफी एंड ट्रेडिशन वॉज लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, नहीं है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। लेटर लिटरेचर और लर्निंग की बात करें, वेद वर फर्दर डेवलप्ड, वेदों को आगे डेवलप किया गया। ब्राह्मण्स, अरण्यक्स। ठीक है। ये सब आपको देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। एक सेकंड, ये पेज चले तो मैं आपको समझाऊं। स्लाइड कहाँ गई वो, कहाँ थे हम। वेदास वर फर्दर डेवलप्ड, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स एंड उपनिषद्स लिखे गए। ठीक है। ओरल
tradition of learning continue. Gurukuls were a center of education. Subject included Ved, grammar, philosophy, astronomy, medicine, statecraft. ये सब्जेक्ट थे उनके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, इनको आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। ये सभा समिति के बारे में मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखें, राइज ऑफ महाजनपद, बड़ी बड़ी टेरिटरीज का राइज होने लगा, मोनार्की गवर्नमेंट की मोनार्की होने लगी। किंग जो थे मिनिस्टर्स, प्रीस्ट, ऑफिशियल को असिस्ट करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गई, टैक्सेस लेने लगे थे, अब टैक्स का सिस्टम आ गया। आर्मी इंक्लूडेड चैरियट्स, हॉर्सेज, एलिफेंट्स एंड फुट सोल्जर्स, जिसे इन्फेंट्री भी कहते हैं ना, इन्फेंट्री यही होता है वो, ये सब आर्मी के अंदर आ गया था। 10 राजन वॉर हमने देख ली, भरत ट्राइब और किंग सुधा के बीच में हुई थी, जिसमें भरत ट्राइब के किंग सुधा, सॉरी भरत ट्राइब के ही थे किंग सुधा, जिसे वो हेड कर रहे थे। ठीक है, वो जीत जाते हैं और इसके बारे में हमने देख लिया। महाजनपद को आगे हम देखेंगे, ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये कितना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, अगली क्लास मतलब ये होगी अपनी बुद्धिज़्म जैनिज़्म की, उसके बाद में महाजनपद को हम देखेंगे। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, मत्स्या, छेदी, वृज्य या वर्जी, मल्ला, काशी, गंधार, कंबोज, अंग, असक, सुरसेन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर वैदिक एज की बात करें तो डेवलपमेंट इन रिचुअल्स, रिलीजन एंड फिलोसफी, राइज ऑफ किंगडम एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का राइज यहीं से हुआ। एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट की ग्रोथ भी यहीं से हुई। इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन की फाउंडेशन भी यही रखता है। वुमेन्स हैड राइट बट स्टेटस डिक्लाइन ग्रेजुअली, राइट थे लेकिन उनका स्टेटस डिक्लाइन हो गया। अब टाइम पीरियड देखिए, 1000 से 600 बीसी तक का, फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आए। आयरन टूल्स का यूज़ हुआ, एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट में ग्रोथ हुई। सभा समिति किंगडम्स का राइज, जो सभा समिति और जो किंगडम थे उनका राइज हुआ। 10 राजन वॉर हमने पहले भी देख ली। महाजनपद एमर्ज हुए, फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, फिलोसफी एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, यहीं से फाउंडेशन होती है हमारे रिलीजन की, हमारे धर्म की, हमारे फिलोसफी की, हमारे कल्चर की। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप आगे चलते हैं। रिलीजन की भी हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट टर्म्स, सभा समिति असेंबली थी, गोत्र मतलब क्लैन सिस्टम, आश्रम था 4 स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की 4 स्टेज थी, एक था ब्रह्मचर्या, एक था गृहस्थ, वनप्रास्थ और संन्यास। कहा गया कि फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ जो 0 से 25 साल की उम्र है वो ब्रह्मचर्या होनी चाहिए। गृहस्थ 25 से 50 साल तक गृहस्थ हो जाइए, और 50 से जो थर्ड फेज है वो 50 के बाद में शुरू होती है, वो वनप्रस्थ की, और उसके बाद में आपका जीवन बचे तो वनवास की तरफ भी आपको चले जाना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें, वैदिक एज लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी बता दिया है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स हमने देख लिया। इसके बाद में ये आपका कंक्लूजन का पेज है, इसमें सब कुछ मैंने लिख दिया जो मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार आप ये देख लीजिए, सब आपको दोनों का आप देखिए, ये डिफरेंस देके मैंने आपको समझा दिया है। एक बार मैं बता देती हूँ, 1500 से 1000 बीसी अर्ली वैदिक पीरियड एज। ठीक है, इकोनॉमी अर्ली की पेस्टोरल थी, लेटर में एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर के बारे में पता था लेकिन फुली डेवलप नहीं था, यहाँ पे फुली डेवलप हो गया। आयरन का भी यूज़ यहाँ पे आ गया। बार्टर सिस्टम हुआ करता था, कोई कोइंस का यूज़ नहीं किया जाता था। ट्रेड और कॉमर्स यहाँ पे बहुत डेवलप हो जाता है लेटर में, और मनी भी यूज़ होती है, निष्क जिसे कहा गया और शतमाना जिसे कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। वेल्थ मेजर की जाती थी कैटल के फॉर्म में। ठीक है, सोसाइटी की बात करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई अनटचेबिलिटी नहीं थी, कास्ट सिस्टम नहीं था, फैमिली बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की। सिंपल लोग थे, एगैलिटेरियन सोसाइटी थी, 4 वर्ण आ गए। ठीक है, और सोशल हायरार्की बिकेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अनटचेबिलिटी आने लगी, जॉइंट फैमिली सिस्टम आ गया, सोशल इनक्वालिटी भी बढ़ गई। अर्ली वैदिक एज के अंदर नेचुरल फोर्सेस की पूजा की जाती थी, लेकिन लेटर में रिचुअल्स की ज़्यादा, जो रिचुअल्स हुआ करते थे उन्हें काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, ब्राह्मण यज्ञ किया करते थे। ठीक है, ये सब इसके अंदर आ गया। उपनिषद भी लेटर वैदिक एज के अंदर आए, जिसके अंदर नॉलेज और फिलोसफी का बारे में बताया गया। पॉलिटिकल सिस्टम में बता दिया, ट्राइबल पॉलिटी थी, और लेटर में महाजनपद, 16 किंगडम। आगे अगला चैप्टर में आपको यही पढ़ाने वाली हूँ महाजनपद का, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लेटर वैदिक के अंदर महाजनपद का राइज हुआ।
राजा की पावर बढ़ने लगी, ठीक है। और राजा जो था वो असिस्ट करता था मिनिस्टर्स को, प्रीस्ट को, इनको असिस्ट करते थे। अर्ली में सभा समिति विधाता को देखा और लेटर के अंदर यही देखा, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ी डाउन आ गई। वुमेन की कंडीशन हमने देख ली है, ऑक्यूपेशन भी हमने देख लिया, 10 राजन वोर देख ली। इंपॉर्टेंट टर्म्स है सभा समिति विधाता, जन, विश, जन, राष्ट्र, पुरोहित, सेनानी, ग्राम। श्रेणी में आता है आर्टिसंस, जो हमारे जो भी आर्ट परफॉर्म, कोई भी आर्ट बनाता है या कोई भी ट्रेड करता है ना आर्टिसंस, उन्हें श्रेणी में लिया गया। लिटरेचर के बारे में हमने देख लिया, संहिता, अर्ली वैदिक लिटरेचर के अंदर संहिता, ऋग्वेद के अंदर लेटर वैदिक लिटरेचर ब्राह्मण है, अर्ण्यक्स है, उपनिषद है, ये सब हमने देख लिया। और ओवरऑल कंक्लूजन यही है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपसे ये कहूँगी, ये जो भी स्लाइड मैंने दी है, आपको 3 स्लाइड्स मैंने दी है, ये 3 ही आप अगर अच्छे से कर लेते हैं कवर, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मेरे से चाहिए तो आपको मैं सेंड कर देती हूँ प्रॉपर स्लाइड इनकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये इतनी हेल्प करेगी। जब आप रिवीजन करोगे ना, आप देखोगे कि हाँ सब कुछ आपका कवर हो पा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको रफ कर देती हूँ। और आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी अगला चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया, महाजनपद पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो आपका, कुछ समझ ना आया हो बता दीजिएगा। क्वेश्चंस मैंने सोच लिया कि लास्ट में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के क्वेश्चन की 1 शॉट मैराथन लेके सारे क्वेश्चंस को निपटा देंगे। रिवीजन आपको करते रहनी है, ठीक है। और आज की क्लास में ही बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।